हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूना अपना कोल्ड ड्रिंक का ग्लास छोड़ ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है और वहाँ पर ही ऑन सॉकेट पड़ा हुआ होता है जिस पर उस ड्रिंक का पानी टपकता है जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। ईशान कैंटीन में खाना खाने गया होता है। वहाँ पर जो कुछ गर्ल्स बातें कर रही होती है वो सुनता है कि चैंजिंग फिल्म क्लब में शायद से आग लग गई है और शायद से उसमें कोई अंदर फंस गया है। ये सुन ईशान घबरा जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए ऑफिस की तरफ जाने लगता है। बिल्डिंग के बाहर इमिंग और लुहान सबको समझा रहे होते हैं कि सब ठीक है, आप लोग यहाँ से जाइए, भीड़ इकट्ठा मत करें। वहाँ भागते हुए ईशान आता है और वो उन दोनों की कोई बात सुने बगैर ही अंदर चला जाता है। वो अंदर डुओ को देखता है और पैनिक होकर घबरा कर उससे वो ठीक है या नहीं ये पूछने लगता है। डुओ बोलते हैं कि वो ठीक है और उसने क्लॉथ से आग बुझा दी है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ईशान उस पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि ये कैसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आग है, कुछ भी हो सकता था। तुमने अपनी लाइफ का रिस्क क्यों दिया? तुमने फायर फाइटर्स को क्यों नहीं बुलाया? डुओ बोलते हैं कि वो जल्दी में थी कि कहीं ये सारी चीज़ें जल ना जाए। ईशान उस पर गुस्सा होकर बोलने लगता है, चीज़ों को दोबारा खरीदा जा सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या तुम स्टूपिड हो? लेकिन डुओ अपना सामान नहीं बचा रही थी, बल्कि ईशान के पेरेंट्स के फ़ोटो फ्रेम, उसके फिल्म क्लब का सामान बचा रही थी, क्योंकि ईशान को वो सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स की निशानी थी। डुओ गुस्सा होकर बोलती है, मेरी काइंडनेस तो तुम्हारे सामने कचरा है ना? ईशान उस पर चिल्लाने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है, आगे से ऐसी कोई भी डेंजर सिचुएशन हो तो अपने आप को खतरे में ना डाले। डुओ वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर इमिंग और लुहान आते हैं। इमिंग बोलता है, ईशान तुम इतने जल्दी में क्यों थे? तुमने तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। डुओ ने हमारे आने तक आग को बुझा भी दी थी। वहाँ चुआंग आता है और वो भी पैनिक होकर डुओ की केयर करने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्या वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। तो डुओ उसे बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इमिंग बोलता है, हमारा ईशान हमेशा शांत रहता है, न जाने आज उसे ऐसा क्या हो गया कि वो इतना अचानक से इतना इम्पेशेंट सेंटिमेंटल हो गया और वो भागते हुए आया। अब उसे क्या बताए कि वो डुओ की चिंता कर रहा था। लुहान टेंशन में होता है कि कहीं इस आग की वजह से कहीं स्कूल कमेटी उन्हें पनिश तो नहीं करेगी ना। नेक्स्ट डे हम डुओ और लूना को टीचर झांग के पास खड़ा देखते हैं। जब टीचर उन दोनों को क्या हुआ था ये पूछते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लगते हैं। टीचर झांग बोलते हैं, तुम ऐसी सिचुएशन में भी एक दूसरे पर आरोप लगाकर बहस कर रहे हो। तो फिर वो दोनों फिर से मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं इसकी गलती नहीं मेरी गलती है करके आर्ग्यू करने लगते हैं। टीचर को उन दोनों पर गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें चुप कराकर बोलते हैं कि गलती किसकी थी ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर कर पता कर लेगी, और उन दोनों को सोसाइटी को 3 दिनों के अंदर उस ऑफिस रूम को खाली कर देने को बोल देते हैं कि कोई भी उस रूम का यूज़ नहीं करेगा। स्कूल में इतनी सारी सोसाइटीज़ है लेकिन तुम दोनों की सोसाइटी की तरह कोई नहीं। एक बिजनेस कर रहा है, एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी चीज़ ढंग की नहीं करते। और ये बोल वो उनको वहाँ से भगा देते हैं। सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, अपसेट होते हैं। छुआंग उन्हें समझाता है कि इतना अपसेट हो मत हो, शुक्र है कि कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और सबको साथ लंच करने चलने बोलता है। सब अपना मूड ठीक करने लंच के लिए डुओ के रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर डुओ के फादर ने नया वेटर हायर किया होता है। वो डुओ को पहचानता नहीं, उसे लगता है कि वो कस्टमर है तो वो उन्हें बाहर जाकर रुकने को बोलते हैं। तो लूजो वहाँ आते हैं और वो उसे बताते हैं कि मिस्टर झाओ की ये बेटी है और ये सेकंड कमांड है। तो वो उसे हाथ मिलाने लगते हैं और वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होती तो वो सब बाहर वेट करते हैं। डुओ और ईशान गांधी से पूछते हैं कि उसका फादर यानी मिस्टर झाओ कहाँ गए हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि वो अपने डांस पार्टनर के साथ डांस एक्टिविटी करने गए हैं। डुओ और ईशान समझ जाते हैं कि आंट और उसका डैड साथ में गए हैं। मिस्टर झाओ और आंट साथ में बॉलरूम डांस में डांस करते दिखाई देते हैं। वहाँ पर वो साथ में डांस करके सेकेंड प्राइज भी जीतते हैं और वो दोनों एक साथ समय बिताकर बहुत खुश दिख रहे होते हैं। डुओ ईशान को खाना खाते समय सबको उसके पेरेंट्स के लव स्टोरी बताने को बोलते हैं। ईशान बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस शॉर्ट फिल्म को बना के ही रहेगा। सारे फ्रेंड्स ईशान का फिल्म बनाने में मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ईशान और लूना परेशान हो जाते हैं क्योंकि फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस का एक्ट करने वाली थी वो उस आग की वजह से काम करने से मना कर देती है, ये बोल के कि वो अगर उनके साथ काम करेगी तो स्कूल उसे भी पनिश कर सकती है। सारे स्टूडेंट्स बातें बनाते हैं कि उन्होंने सोचा था कि फिल्म सोसाइटी बहुत नाइस और रिलायबल होगी, लेकिन ये सब कैसे हो गया। ईशान लूना को सैड होने से मना कर समझाता है कि वो एक्टर्स का बंदोबस्त कर लेगा। नेक्स्ट सीन में हम ईशान और डुओ को देखते हैं। ईशान डुओ को बोलता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए।
वो चाहता है कि डुओ उसके फ़िल्म में लीडिंग एक्ट्रेस का रोल करे, क्योंकि इसके पहले भी उसने बहुत अच्छे से एक्टिंग की थी। लेकिन डुओ एक्टिंग करने से मना कर देती है, बोलती है ऐसे नहीं कि वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन पहले जो शूटिंग की थी वो फ़न के लिए की थी, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। ये फ़िल्म तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे डर है कि कहीं मैं सब कुछ ख़राब ना कर दूँ। जैसे एग्जाम्पल में सर्जन्स अपने ही फैमिलीज़ पर ऑपरेट नहीं करते। ईशान अपसेट, सैड और गुस्सा होने का नाटक करने लगता है। डुओ को अच्छा नहीं लगता तो वो बोलती है कि वो उसके लिए कोई और ढूंढ देगी। तुम लियान तियान को एक्ट्रेस बना सकते हो, वो प्रिटी है, सुंदर है, और एक्टर के रोल के लिए तुम युनबाओ को ले सकते हो, और अच्छा गाना गाने के साथ साथ एक्टिंग भी कर लेता है। ईशान मुस्कुरा रहा होता है। डुओ बोलती है चाहे तुम मेरे सोसाइटी के सारे मेंबर्स क्यों ना ले लो, जितने चाहिए उतने लोगों का बंदोबस्त मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। तो ईशान खुश होकर उससे प्रॉमिस करवा लेता है उसकी मदद के लिए। अब हम लूना और उन दोनों को कैंटीन में देखते हैं। लूना को डुओ पर शक होता है। डुओ बोलती है अगर मेरा लिटिल ब्रदर यानी ईशान नहीं होता ना तो वो मुझे परवाह भी नहीं होती कि तुम क्या चाहिए और क्या नहीं। ईशान का मुंह बन जाता है लिटिल ब्रदर सुन के। लूना कोलैब करने के लिए मानता है, लेकिन एक शर्त पे कि शूटिंग के टाइम में डुओ की सोसाइटी को फिल्म क्लब के कमांड मानने होंगे। तो डुओ गुस्सा होकर जाने लगती है और बोलने लगती है कि फिर ठीक है, तुम ही कर लो। ईशान उसे रोकता है और लूना को समझाता है कि हमारे ड्रीम के लिए हमें इसे टॉलरेट करना होगा। डुओ ईशान को बोलती है कि अगर उन्हें उसकी हेल्प चाहिए तो उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो यानी ईशान उसे अब से बिग सिस्टर कहकर बुलाएगा। तो ईशान झट से बोलता है रहने दो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो फिर डुओ बोलती है अगर तुम्हारे लिए बिग सिस्टर बुलाना इतना ही हार्ड है तो एक काम करते हैं, जब मैं तुम्हें लिटिल ब्रदर कहकर बुलाऊंगी तो तुम गुस्सा नहीं होगे। ईशान नहीं मान रहा होता है तो लूना बोलता है कि मैं तुम्हें लिटिल सिस्टर बुला लूंगा। तो वो बोलते हैं कि चल हट। ईशान को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईशान जुंजे को, जिसे फोटोग्राफी करना पसंद होता है, उसे अपनी फिल्म में शूटिंग करने के लिए मना लेता है। वो तीनों मिलकर शूटिंग करने का सामान इकट्ठा करते हैं। गर्ल्स रूम में जी लांतियान को अच्छे से शूटिंग के लिए ड्रेसअप करवाती है। डुओ और ईशान शॉपिंग करने गए होते हैं। वहाँ पर उन्हें पुराने ज़माने की बाइक दिखती है। ईशान को वो शूटिंग के लिए चाहिए होती है। डुओ जब उस दुकानदार को उस बाइक का प्राइस पूछती है तो वो बोलता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, ये कई सालों से यहाँ रखी हुई है। लेकिन डुओ बेचारी सी शक्ल बना के रिक्वेस्ट करने लगती है तो वो उन्हें 1000 युआन में बेचने के लिए मान जाता है। डुओ बोलते हैं कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कीजिए। तो वो बस 50 युआन ही कम करता है। डुओ उसे अपना प्राइस बताती है कि वो उसे 200 युआन में लेना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो डुओ वहाँ से चले जाने का नाटक करती है। वो दुकानदार प्राइस कम करते करते आखिर में 200 युआन में देने के लिए मान जाता है, और वो दोनों उस बाइक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो दुकानदार उनके जाने के बाद अपने वाइफ को कॉल करके बोलता है कि उसने एक और कस्टमर को पुरानी बाइक बेच दी, अब दूसरी बाइक यहाँ लाकर रखनी पड़ेगी, वो फिर से किसी को ये बाइक बेच देंगे। इसका मतलब वो दुकानदार पुरानी बाइक को ज़्यादा कीमत में बेच रहा होता है। ईशान और डुओ उस बाइक की राइड लेते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।